नमस्ते दोस्तों, डूज हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड है छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इंग्लिश सीखना, अंतिम भाग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डूज हिंदी पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश थ्रू शॉर्ट स्टोरीज फाइनल पार्ट। अगर इंग्लिश सुनते समय तुम्हें हर शब्द का मतलब समझ नहीं आता, तो आज की ये प्रैक्टिस तुम्हारी इंग्लिश बदल सकती है। If you can't understand every word when you listen to English, today's practice can change your English. क्योंकि आज हम तुम्हें वोकैबुलरी की कोई बोरिंग लिस्ट याद नहीं करवाएंगे, बिकॉज टुडे वी वोंट मेक यू मेमोराइज अ बोरिंग लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी। अगर तुम हमारे साथ पहली बार जुड़े हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। If you are with us for the first time, like the video and subscribe to the channel. तैयार रहना, be ready. क्योंकि अब हमारी आखिरी कहानी शुरू होती है, बिकॉज नाउ आवर फाइनल स्टोरी बिगिंस। और इस बार कहानी में सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, एंड दिस टाइम देयर वोंट बी जस्ट वन पर्सन इन द स्टोरी। ओह, तो कौन कौन होगा? ओह, सो हु विल बी इन द स्टोरी? दो दोस्त, एक बारिश वाला दिन और एक छोटी सी परेशानी। टू फ्रेंड्स, अ रेनी डे एंड अ स्मॉल प्रॉब्लम। बारिश और परेशानी, ये तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। रेन एंड अ प्रॉब्लम, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, लेकिन याद रखना, पहली बार हम कहानी बिना एक्सप्लेनेशन के सुनेंगे। एब्सोल्युटली, बट रिमेंबर, द फर्स्ट टाइम विल लिसन टू द स्टोरी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। और तुम्हें हर वर्ड समझने की कोशिश नहीं करनी है, एंड यू डोंट हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। सिर्फ ये समझना है कि कहानी में क्या हो रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी। कौन कहाँ है, हु इज वेयर, क्या परेशानी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और आखिर में क्या होता है, एंड व्हाट हैपेंस इन द एंड। बस इतना, दैट्स ऑल। तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। एक बारिश वाली दोपहर थी। इट वॉज अ रेनी आफ्टरनून। दो दोस्त नेहा और टीना स्कूल से घर जा रही थी। टू फ्रेंड्स, नेहा एंड टीना, वर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। वे दोनों बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। दे वर टॉकिंग एंड लाफिंग टुगेदर। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। नेहा ने अपना अम्ब्रेला खोल लिया। नेहा ओपनड हर अम्ब्रेला। लेकिन टीना के पास अम्ब्रेला नहीं था, बट टीना डिडंट हैव वन। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। शी लुक्ड एट द स्काई एंड स्माइल्ड। उसने कहा, मुझे लगता है हमें भागना पड़ेगा। शी सेड, आई थिंक वी नीड टू रन। नेहा हंसी और बोली, मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। नेहा लाफ्ड एंड सेड, कम अंडर माई अम्ब्रेला। दोनों अम्ब्रेला के नीचे धीरे धीरे चलने लगीं। दे वॉक्ड स्लोली अंडर द अम्ब्रेला। कुछ मिनट बाद उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दे सॉ अ स्मॉल शॉप। उन्होंने वहां रुकने और बारिश के कम होने का इंतजार करने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू स्टॉप देयर एंड वेट फॉर द रेन टू स्लो डाउन। दुकान वाले ने उन्हें गर्म चाय के 2 कप दिए। द शॉपकीपर गेव देम 2 cups ऑफ हॉट टी। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और दरवाजे के पास बैठ गईं। दे थैंक्ड हिम एंड सैट नियर द डोर। कुछ समय बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। आफ्टर सम टाइम द रेन बिकेम लाइटर। टीना ने बाहर देखा और कहा, मुझे लगता है अब हम जा सकते हैं। टीना लुक्ड आउटसाइड एंड सेड, आई थिंक वी कैन गो नाउ। नेहा मुस्कुराई और अपना अम्ब्रेला उठा लिया। नेहा स्माइल्ड एंड पिक्ड अप द अम्ब्रेला। उन्होंने दुकान वाले को धन्यवाद दिया और घर की तरफ चलती रहीं। दे थैंक्ड द शॉपकीपर एंड कंटिन्यूड वॉकिंग होम। और कहानी खत्म। एंड द स्टोरी इज ओवर। इस बार कैसी लगी? हाउ डिड इट फील दिस टाइम? अगर तुमने पूरी सिचुएशन समझ ली तो एक्सीलेंट। इफ यू अंडरस्टूड द होल सिचुएशन, एक्सीलेंट। और अगर कुछ वर्ड समझ नहीं आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड सम वर्ड्स, दैट्स स्टिल ओके। क्योंकि अब हम कहानी को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। बिकॉज नाउ विल ब्रेक द स्टोरी डाउन लिटिल बाय लिटिल। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है हेविली। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज हेविली। कहानी में बारिश बहुत तेज हो रही थी। इन द स्टोरी इट वॉज रेनिंग वेरी हेविली। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। इसका मतलब है कि बारिश बहुत तेजी से शुरू हुई। इट मीन्स दैट द रेन स्टार्टेड वेरी स्ट्रांगली।
अब एक सिंपल एग्जाम्पल सुनो. नाउ लिसन टू अ सिंपल एग्जाम्पल. बहुत तेज बारिश हो रही है. इट इज रेनिंग हेविली. ध्यान दो, हेविली सिर्फ बारिश के साथ ही नहीं आता. नोटिस दैट हेविली इज नॉट यूज्ड ओनली विथ रेन. जैसे कोई बहुत तेज सांस ले रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, वेन समवन इज ब्रीदिंग वेरी हेविली. वह तेज तेज सांस ले रहा था. ही वॉज ब्रीदिंग हेविली. शायद वह बहुत तेज भागकर आया था. मे बी ही केम आफ्टर रनिंग वेरी फास्ट. बिल्कुल, एग्जैक्टली. अब अगला यूजफुल फ्रेज है कम अंडर. नाउ द नेक्स्ट यूजफुल फ्रेज इज कम अंडर. कहानी में नेहा ने कहा, मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ. इन द स्टोरी नेहा सेड, कम अंडर माई अम्ब्रेला. यानी मेरी अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ. इट मीन्स कम अंडर माई अम्ब्रेला. अब इसे सिचुएशन के साथ याद करो. नाउ रिमेंबर इट विद द सिचुएशन. बारिश हो रही है. इट इज रेनिंग. तुम्हारे दोस्त के पास अम्ब्रेला नहीं है. योर फ्रेंड डजंट हैव एन अम्ब्रेला. तुम उससे कहते हो मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ. यू से टू देम कम अंडर माई अम्ब्रेला. ये बहुत नेचुरल सेंटेंस है. इट्स अ वेरी नेचुरल सेंटेंस. ये बहुत नेचुरल सेंटेंस है. इट्स अ वेरी नेचुरल सेंटेंस. मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ. कम अंडर माई अम्ब्रेला. फिर से बोलो. से इट अगेन. मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ. कम अंडर माई अम्ब्रेला. गुड जॉब. गुड जॉब. अब कहानी में एक और यूजफुल फ्रेज था, स्लो डाउन. देयर वॉज अनदर यूजफुल फ्रेज इन द स्टोरी, स्लो डाउन. कहानी में उन्होंने बारिश के कम होने का इंतजार किया. इन द स्टोरी दे वेटेड फॉर द रेन टू बिकम लाइटर. हमें बारिश के कम होने का इंतजार करना है. वी नीड टू वेट फॉर द रेन टू स्लो डाउन. यहाँ स्लो डाउन का मतलब है कम तेज होना. हियर स्लो डाउन मीन्स टू बिकम लेस फास्ट और लेस इंटेंस. जैसे ट्रैफिक बहुत तेज चल रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रैफिक इज मूविंग वेरी फास्ट. ट्रैफिक की स्पीड कम हो रही है. द ट्रैफिक इज स्लोइंग डाउन. या कोई बहुत तेज बोल रहा हो. और व्हेन समवन इज स्पीकिंग वेरी फास्ट. तब तुम कह सकते हो कृपया थोड़ा धीरे बोलो. देन यू कैन से प्लीज स्लो डाउन. ये सेंटेंस इंग्लिश लर्नर्स के लिए बहुत यूजफुल है. दिस सेंटेंस इज वेरी यूजफुल फॉर इंग्लिश लर्नर्स. अगर कोई बहुत फास्ट इंग्लिश बोल रहा है, इफ समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फास्ट, तो तुम पोलाइटली कह सकते हो, कृपया थोड़ा धीरे बोलो. देन यू कैन पोलाइटली से प्लीज स्लो डाउन. और ये कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए. एंड यू शुडंट फील शाय अबाउट सेइंग दिस. बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल. अगर समझ नहीं आ रहा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, तो उससे धीरे बोलने के लिए कहो. देन आस्क देम टू स्पीक स्लोली. कृपया थोड़ा धीरे बोलो. प्लीज स्लो डाउन. और अगर फिर भी समझ नहीं आया, एंड वॉट इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, तब तुम कह सकते हो क्या तुम वो फिर से कह सकते हो. देन यू कैन से कुड यू से दैट अगेन. ये दोनों सेंटेंसेस याद रखो. रिमेंबर दीज टू सेंटेंसेस. कृपया थोड़ा धीरे बोलो. प्लीज स्लो डाउन. क्या तुम वो फिर से कह सकते हो? कुड यू से दैट अगेन? ये तुम्हारी रियल लाइफ लिसनिंग में बहुत मदद करेंगे. दीज विल हेल्प यू अ लॉट इन रियल लाइफ लिसनिंग. क्योंकि इंग्लिश समझना सिर्फ सुनना नहीं है. बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इज नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग. जरूरत पड़ने पर स्पीकर से हेल्प मांगना भी सीखना है. यू ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू आस्क द स्पीकर फॉर हेल्प व्हेन नेसेसरी. अब कहानी में एक और फ्रेज था, वेट फॉर. नाउ देयर वाज अनदर फ्रेज इन द स्टोरी, वेट फॉर. उन्होंने बारिश के कम होने का इंतजार किया. दे वेटेड फॉर द रेन टू स्लो डाउन. वेट फॉर यानी किसी चीज या किसी व्यक्ति का इंतजार करना. वेट फॉर मीन्स टू वेट फॉर अ पर्सन और अ थिंग. मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. मैं बस का इंतजार कर रही हूँ. आई एम वेटिंग फॉर द बस. मेरा इंतजार करो. वेट फॉर मी. ये सेंटेंस तो बहुत कॉमन है. दिस सेंटेंस इज वेरी कॉमन. खासकर जब कोई दोस्त तुमसे आगे निकल जाए, स्पेशली व्हेन अ फ्रेंड वॉक्स अहेड ऑफ यू. और पीछे वाला बोलता है, एंड द पर्सन बिहाइंड सेज,
मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी। एग्जैक्टली। अब कहानी का एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है लाइटर। नाउ देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, लाइटर। यहाँ लाइटर का मतलब है कि बारिश पहले से कम तेज हो गई। Here, lighter means the rain became less intense than before. बारिश कम हो गई, द रेन बिकेम लाइटर। लेकिन लाइट के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, बट लाइट कैन हैव सेवरल मीनिंग्स। जैसे कोई चीज भारी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज नॉट हैवी। ये बैग हल्का है, दिस बैग इज लाइट। लेकिन हमारी कहानी में लाइटर बारिश के लिए इस्तेमाल हुआ, बट इन आवर स्टोरी लाइटर वॉज यूज्ड फॉर द रेन। यानी बारिश पहले जितनी तेज नहीं रही। इट मीन्स द रेन वॉज नॉट एज हैवी एज बिफोर। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही वर्ड अलग सिचुएशन में अलग मीनिंग दे सकता है। द सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसलिए सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग याद मत करो, सो डोंट मेमोराइज ओनली द डिक्शनरी मीनिंग। पूरा सेंटेंस और सिचुएशन याद करो। रिमेंबर द होल सेंटेंस एंड सिचुएशन। यही हमारी आज की सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, दैट इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन टुडे। वोकैबुलरी को अकेले मत सीखो। डोंट लर्न वोकैबुलरी अलोन। उसे कहानी के साथ सीखो, लर्न इट थ्रू अ स्टोरी। अब एक छोटा लिसनिंग टेस्ट करते हैं। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल लिसनिंग टेस्ट। इस बार मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा। दिस टाइम आई विल से सम सेंटेंसेस। और तुम्हें पहले इंग्लिश सुनकर उसका मतलब अपने मन में समझना है। एंड फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन योर माइंड बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश। मैं तुरंत हिंदी मीनिंग नहीं बताऊंगा। आई वोंट इमीडिएटली गिव द हिंदी मीनिंग। तुम्हें सिचुएशन समझनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तैयार हो? आर यू रेडी? हाँ, शुरू करते हैं। यस, लेट्स बिगिन। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। अब अपने मन में इसका मीनिंग सोचो। नाउ थिंक ऑफ इट्स मीनिंग इन योर माइंड। फिर सुनो, लिसन अगेन। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब दूसरा सेंटेंस। नाउ द सेकंड सेंटेंस। मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, कम अंडर माई अम्ब्रेला। इसका मतलब अपने मन में सोचो। थिंक ऑफ इट्स मीनिंग इन योर माइंड। फिर से सुनो, लिसन अगेन। मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, कम अंडर माई अम्ब्रेला। गुड जॉब। अब तीसरा सेंटेंस। नाउ द थर्ड सेंटेंस। हमें बारिश के कम होने का इंतजार करना है। वी नीड टू वेट फॉर द रेन टू स्लो डाउन। थोड़ा टाइम लो। टेक अ लिटिल टाइम। फिर से सुनो, लिसन अगेन। हमें बारिश के कम होने का इंतजार करना है। वी नीड टू वेट फॉर द रेन टू स्लो डाउन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आखिरी सेंटेंस, नाउ द लास्ट सेंटेंस। मुझे लगता है अब हम जा सकते हैं। आई थिंक वी कैन गो नाउ। इसका मीनिंग समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? अगर ये चारों सेंटेंसेस समझ आ गए, इफ यू अंडरस्टूड ऑल 4 सेंटेंसेस, तो तुम्हारी लिसनिंग सच में मजबूत हो रही है। देन योर लिसनिंग इज रियली गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अब इन्हें थोड़ा नेचुरल स्पीड में सुनो। नाउ लिसन टू देम एट अ मोर नेचुरल स्पीड। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, कम अंडर माई अम्ब्रेला। हमें बारिश के कम होने का इंतजार करना है। वी नीड टू वेट फॉर द रेन टू स्लो डाउन। मुझे लगता है अब हम जा सकते हैं। आई थिंक वी कैन गो नाउ। कैसा लगा? हाउ डिड इट फील? शायद पहली बार से थोड़ा आसान, मे बी अ लिटिल ईजियर देन द फर्स्ट टाइम। यही तो चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट। अब हम पूरी तीसरी कहानी एक बार फिर सुनेंगे। नाउ विल लिसन टू द एंटायर थर्ड स्टोरी वन मोर टाइम। लेकिन इस बार कोई वोकैबुलरी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। बट दिस टाइम देयर विल बी नो वोकैबुलरी एक्सप्लेनेशन। कोई ट्रांसलेशन भी नहीं होगी। देयर विल बी नो ट्रांसलेशन ईदर। कोई एक्स्ट्रा पॉज भी नहीं होगा। देयर विल बी नो एक्स्ट्रा पॉज ईदर। सिर्फ कहानी होगी। देयर विल ओनली बी द स्टोरी। और तुम सिर्फ सुनोगे।
and you'll just listen. तैयार हो? Are you ready? एक बारिश वाली दोपहर थी. It was a rainy afternoon. दो दोस्त नेहा और टीना स्कूल से घर जा रही थी. Two friends, नेहा एंड टीना, were walking home from school. वे दोनों बातें कर रही थीं और हंस रही थीं. They were talking and laughing together. अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई. Suddenly, it started raining heavily. नेहा ने अपना अम्ब्रेला खोल लिया. नेहा opened her umbrella. लेकिन टीना के पास अम्ब्रेला नहीं था. But टीना didn't have one. उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई. She looked at the sky and smiled. उसने कहा, मुझे लगता है हमें भागना पड़ेगा. She said, I think we need to run. नेहा हंसी और बोली, मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ. नेहा laughed and said, come under my umbrella. दोनों अम्ब्रेला के नीचे धीरे धीरे चलने लगी. They walked slowly under the umbrella. कुछ मिनट बाद उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखाई दी. After a few minutes, they saw a small shop. उन्होंने वहां रुकने और बारिश के कम होने का इंतजार करने का फैसला किया. They decided to stop there and wait for the rain to slow down. दुकान वाले ने उन्हें गरम चाय के 2 कप दिए. The shopkeeper gave them 2 cups of hot tea. उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और दरवाजे के पास बैठ गईं. They thanked him and sat near the door. कुछ समय बाद बारिश थोड़ी कम हो गई. After some time, the rain became lighter. टीना ने बाहर देखा और कहा, मुझे लगता है अब हम जा सकते हैं. टीना looked outside and said, I think we can go now. नेहा मुस्कुराई और अपना अम्ब्रेला उठा लिया. नेहा smiled and picked up the umbrella. उन्होंने दुकान वाले को धन्यवाद दिया और घर की तरफ चलती रहीं. They thanked the shopkeeper and continued walking home. अगर तुमने इस बार कहानी को पहले से ज्यादा आसानी से समझा, if you understood the story more easily this time, तो उस इम्प्रूवमेंट को इग्नोर मत करना. Then don't ignore that improvement. वही तुम्हारी प्रोग्रेस है. That is your progress. अब तीनों कहानियों से मिले वर्ड्स को एक साथ याद करते हैं. Now let's remember the words from all 3 stories together. Wallet यानी बटुआ. Wallet means a small bag for carrying money and cards. Pick up यानी किसी चीज को उठाना. Pick up means to lift or take something. Look around यानी चारों तरफ देखना. Look around means to look in different directions. Worried यानी चिंतित. Worried means feeling concerned or nervous. You made my day यानी तुमने मेरा दिन खुश कर दिया. You made my day means you made me very happy. Quiet यानी शांत. Quiet means peaceful or with little noise. Comfortable यानी आरामदायक. Comfortable means relaxed and at ease. Order यानी खाना या ड्रिंक मांगना. Order means to ask for food or a drink. Suddenly यानी अचानक. Suddenly means unexpectedly. Loud यानी तेज आवाज वाला. Loud means making a lot of noise. Go back यानी वापस जाना या किसी काम पर लौटना. Go back means to return or return to an activity. Heavily यानी बहुत तेज या बहुत अधिक तरीके से. Heavily means strongly or intensely. Come under यानी किसी चीज के नीचे आना. Come under means to come underneath something. Slow down यानी कम तेज होना. Slow down means to become slower or less intense. Wait for यानी किसी व्यक्ति या चीज का इंतजार करना. Wait for means to wait for someone or something. अब एक छोटी सी बात बहुत ध्यान से सुनो. Now listen to one small thing very carefully. अगर तुमने आज सिर्फ 10 नए वर्ड्स याद किए, if you learned only 10 new words today, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कल 20 नए वर्ड्स याद करने ही हैं. That doesn't mean you have to learn 20 new words tomorrow. असली गोल ज्यादा वर्ड्स याद करना नहीं है. The real goal is not to memorize more words. असली गोल है सीखे हुए वर्ड्स को समझना और इस्तेमाल करना. The real goal is to understand
and use the words you learned. वोकैबलरी को याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है वोकैबलरी को इस्तेमाल करना. Using vocabulary is more important than simply memorizing vocabulary. जैसे आज हमने worried सीखा. For example, today we learned worried. अब तुम अपने बारे में सेंटेंस बना सकते हो. Now you can make a sentence about yourself. मैं आज थोड़ा चिंतित हूँ. I am a little worried today. Quiet सीखा है. You learned quiet. तो अपने कमरे के बारे में बोलो. So talk about your room. मेरा कमरा आज बहुत शांत है. My room is very quiet today. Suddenly सीखा है. You learned suddenly. तो कोई रियल सिचुएशन सोचो. So think of a real situation. अचानक मेरा फोन बज गया. Suddenly my phone rang. Slow down सीखा है. You learned slow down. तो किसी सिचुएशन में बोलो. So use it in a situation. कृपया थोड़ा धीरे बोलो. Please slow down. देखा? See? तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है. You don't need complicated English. छोटे सेंटेंसेस भी पावरफुल होते हैं. स्मॉल सेंटेंसेस कैन बी पावरफुल. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, रोज थोड़ा प्रैक्टिस. अ लिटिल प्रैक्टिस एवरी डे. 10 मिनट इंग्लिश सुनो. लिसन टू इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स. 5 मिनट रिपीट करो. रिपीट फॉर 5 मिनट्स. फिर 2-3 सेंटेंसेस खुद बोलो. देन से 2 or 3 सेंटेंसेस योरसेल्फ. और अगले दिन वही ऑडियो दोबारा सुनो. एंड लिसन टू द सेम ऑडियो अगेन द नेक्स्ट डे. तुम देखोगे कि इंग्लिश धीरे धीरे familiar लगने लगेगी. You'll see that English will slowly start to feel familiar. और जो वर्ड्स पहले बहुत फास्ट लगते थे, एंड द वर्ड्स दैट वंस साउंडेड वेरी फास्ट, वही वर्ड्स बाद में साफ सुनाई देने लगेंगे. Those same words will later become easier to hear clearly. यही लिसनिंग इम्प्रूवमेंट है. दैट इज लिसनिंग इम्प्रूवमेंट. और दोस्तों, अगर तुम यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हो, एंड फ्रेंड्स, इफ you've stayed with us until this point, तो सच में गुड जॉब. देन सीरियसली गुड जॉब. क्योंकि तुमने सिर्फ इंग्लिश नहीं सुनी, because you didn't just listen to English. तुमने इंग्लिश को स्टोरीज के अंदर समझा. यू अंडरस्टूड इंग्लिश थ्रू स्टोरीज. तुमने vocabulary सुनी. You listened to vocabulary. फिर उसका मीनिंग समझा. देन यू अंडरस्टूड इट्स मीनिंग. फिर sentences बोले. Then you said the sentences. और फिर वही स्टोरीज दोबारा सुनी. एंड देन यू लिसन्ड टू द सेम स्टोरीज अगेन. यही पूरा प्रोसेस तुम्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंट लिसनर बनाएगा. This whole process will slowly make you a confident listener. और जब लिसनिंग इम्प्रूव होगी, एंड व्हेन योर लिसनिंग इम्प्रूव्स, तो स्पीकिंग भी आसान लगने लगेगी. Speaking will start to feel easier too. क्योंकि जो इंग्लिश तुम सुनते हो, बिकॉज द इंग्लिश यू हेयर, वही इंग्लिश धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में जमा होती है. That English slowly gets stored in your mind. और एक दिन वही वर्ड्स तुम्हारी अपनी स्पीच में आने लगते हैं. एंड वन डे दो सेम वर्ड्स स्टार्ट अपीयरिंग इन योर ओन स्पीच. शायद आज तुम सिर्फ वॉलेट या वरीड याद करके जाओगे. Maybe today you leave remembering only wallet or worried. लेकिन कोई बात नहीं. बट दैट्स ओके. एक वर्ड भी अगर तुम सही सिचुएशन में इस्तेमाल कर पाओ, इफ यू कैन यूज इवन वन वर्ड इन द राइट सिचुएशन, तो आज की प्रैक्टिस सक्सेसफुल है. देन टुडेज प्रैक्टिस इज सक्सेसफुल. अब हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है. नाउ वी हैव अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू. आज कमेंट में हमें बताओ. टुडे टेल अस इन द कमेंट्स. अगर तुम्हें अचानक पूरा एक दिन बिना फोन के बिताना पड़े, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? इफ यू सडनली हैड टू स्पेंड अ होल डे विदाउट योर फोन, व्हाट वुड यू डू फर्स्ट? ये तो इंटरेस्टिंग आंसर्स आने वाले हैं. वी आर गोइंग टू गेट सम इंटरेस्टिंग आंसर्स. और कोशिश करना कि आंसर इंग्लिश में लिखो. एंड ट्राई टू राइट योर आंसर इन इंग्लिश. बहुत सिंपल इंग्लिश भी चलेगी. वेरी सिंपल इंग्लिश इज एब्सोल्युटली फाइन. जैसे मैं एक किताब पढ़ूंगी. फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीड अ बुक. या मैं बाहर जाऊंगा, और आई विल गो आउटसाइड.
या अपनी कोई रियल आइडिया लिखो और राइट योर ओन रियल आइडिया। ग्रामर परफेक्ट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स ओके इवन इफ योर ग्रामर इजंट परफेक्ट। पहले लिखना और बोलना शुरू करो। फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग एंड स्पीकिंग। फिर धीरे धीरे मिस्टेक्स ठीक होंगी। देन योर मिस्टेक्स विल स्लोली इम्प्रूव। और अगर आज की स्टोरीज में से तुम्हें कोई एक स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई एंड इफ यू लाइक्ड वन ऑफ टुडेज स्टोरीज द मोस्ट, तो कमेंट में ये भी बताना कि कौन सी स्टोरी तुम्हें सबसे अच्छी लगी। देन ऑल्सो टेल अस इन द कॉमेंट्स विच स्टोरी यू लाइक द मोस्ट। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट सिर्फ सुनने की जगह ना रहे, बिकॉज वी डोंट वांट दिस पॉडकास्ट टू बी जस्ट अ प्लेस फॉर लिसनिंग। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ इंग्लिश प्रैक्टिस करो। वी वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इंग्लिश हेयर। बिना डर के, विदाउट फियर। बिना प्रेशर के, विदाउट प्रेशर। और बिना इस चिंता के कि हर सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए, एंड विदाउट वरिंग दैट एवरी सेंटेंस हैज टू बी परफेक्ट। बस एक स्टेप हर दिन, जस्ट वन स्टेप एवरी डे। अगर आज तुमने 10 नए वर्ड्स सीखे, इफ यू लर्न 10 न्यू वर्ड्स टुडे, तो कल उनमें से 5 वर्ड्स यूज करो। देन यूज 5 ऑफ देम टुमारो। अगर आज तुम्हें इंग्लिश का एक सेंटेंस समझ आया, इफ यू अंडरस्टैंड वन इंग्लिश सेंटेंस टुडे, तो कल 2 सेंटेंसेस समझने की कोशिश करो। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 सेंटेंसेस टुमारो। यही छोटी प्रोग्रेस एक दिन बड़ा रिजल्ट देगी। These small improvements will one day create a big result. और याद रखो, एंड रिमेंबर, इंग्लिश कोई रेस नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ रेस। तुम्हें किसी और से आगे नहीं निकलना। यू डोंट हैव टू गेट अहेड ऑफ एनीवन एल्स। तुम्हें बस अपने कल से थोड़ा बेहतर होना है। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बेटर देन येस्टरडे। अगर कल तुम 10% समझते थे, इफ येस्टरडे यू अंडरस्टूड 10%, और आज 20% समझ रहे हो, एंड टुडे यू अंडरस्टैंड 20%, तो तुम जीत रहे हो। देन यू आर विनिंग। बहुत अच्छा किया तुमने आज। यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। हमारे साथ पूरा प्रैक्टिस सेशन करने के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर डूइंग द होल प्रैक्टिस सेशन विद अस। अगर तुम्हें आज का एपिसोड हेल्पफुल लगा, इफ यू फाउंड टुडेज एपिसोड हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक करो। लाइक द वीडियो। डूज हिंदी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब टू डूज हिंदी पॉडकास्ट। और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो इंग्लिश सुनकर जल्दी कंफ्यूज हो जाता है। एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड हु गेट्स कंफ्यूज्ड व्हेन लिसनिंग टू इंग्लिश। और अगली बार जब कोई इंग्लिश में थोड़ा फास्ट बोले, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन स्पीक्स अ लिटिल फास्ट इन इंग्लिश, घबराना मत। डोंट पैनिक। अपने मन में बोलना। टेल योरसेल्फ, मैं इसे समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। शायद हर वर्ड समझ ना आए। यू मे नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, लेकिन पूरी बात समझ आ सकती है। बट यू कैन अंडरस्टैंड द होल आइडिया। और यही हमारा गोल है, एंड दैट इज आवर गोल। लिसन, लिसन। पहले सुनो और मीनिंग समझने की कोशिश करो। फर्स्ट लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। फिर रिपीट, देन रिपीट। फिर अपने सेंटेंसेस बनाओ, देन मेक योर ओन सेंटेंसेस। और प्रैक्टिस करते रहो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। यही तरीका तुम्हारी इंग्लिश को धीरे धीरे नेचुरल बनाएगा। दिस मेथड विल स्लोली मेक योर इंग्लिश मोर नेचुरल। और याद रखना, परफेक्ट इंग्लिश बोलना हमारा पहला गोल नहीं है। एंड रिमेंबर, स्पीकिंग परफेक्ट इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट गोल। पहले इंग्लिश को समझना और बिना डर के बोलना शुरू करना है। फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट फियर। फिर एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी विल कम लेटर। फिर फ्लुएंसी आएगी, देन फ्लुएंसी विल कम। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, एंड वन डे यू लुक बैक, और सोचोगे, मैं इतना इम्प्रूव कैसे हो गया? एंड यूल थिंक, हाउ डिड आई इम्प्रूव सो मच? लेकिन उस दिन तुम्हें आंसर पता होगा, बट यूल नो द आंसर दैट डे। क्योंकि तुमने रोज थोड़ा प्रैक्टिस किया था, बिकॉज यू प्रैक्टिस्ड अ लिटिल एवरी डे। तुमने स्टोरीज सुनी थी, यू लिसन टू स्टोरीज। तुमने वर्ड्स रिपीट किए थे, यू रिपीटेड वर्ड्स। और तुमने मिस्टेक से डरना बंद कर दिया था, एंड यू स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन तुम्हारी इंग्लिश प्रैक्टिस यहीं खत्म नहीं होती, बट योर इंग्लिश प्रैक्टिस डजंट एंड हियर। आज की स्टोरी को एक बार और सुनना,
Listen to today's story one more time. इस बार बिना हिंदी ट्रांसलेशन के समझने की कोशिश करना. दिस टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विदाउट द हिंदी ट्रांसलेशन. फिर अपनी पसंद के 5 वर्ड्स चुनना. Then choose 5 words you like. और उन 5 वर्ड से अपने सेंटेंसेस बनाना एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस विद दोज 5 वर्ड्स. बस इतना कर लिया तो आज की प्रैक्टिस कंप्लीट. इफ यू डू जस्ट दैट, टुडेज प्रैक्टिस इज कंप्लीट. तुम अच्छा कर रहे हो. यू आर डूइंग वेल. बहुत अच्छा. वेरी गुड. रोज थोड़ा सुनो. लिसन अ लिटिल एवरी डे. रोज थोड़ा बोलो. स्पीक अ लिटिल एवरी डे. और रोज थोड़ा बेहतर बनो एंड बिकम अ लिटिल बेटर एवरी डे. दूस हिंदी पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद दूस हिंदी पॉडकास्ट. अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ. वी विल मीट अगेन विद अ न्यू स्टोरी एंड न्यू इंग्लिश प्रैक्टिस. तब तक इंग्लिश सुनते रहो. अंटिल देन कीप लिसनिंग टू इंग्लिश. इंग्लिश बोलते रहो. कीप स्पीकिंग इंग्लिश. और अपनी मिस्टेक से सीखते रहो. एंड कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. कीप लर्निंग. कीप लर्निंग. कीप लिसनिंग. कीप लिसनिंग. कीप स्पीकिंग. कीप स्पीकिंग. और हाँ, कमेंट करना मत भूलना. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट. हमें बताना कि अगर तुम्हारे पास पूरा एक दिन बिना फोन के हो तो तुम सबसे पहले क्या करोगे. टेल अस व्हाट यू वुड डू फर्स्ट इफ यू हैड अ होल डे विदाउट योर फोन. तब तक अपना ध्यान रखना. अंटिल देन, टेक केयर. बाय. अलविदा.